नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग कवर कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को। सिंप्लीफिकेशन की एक सीरीज चला रहे हैं जिनमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टाइप हो सकते हैं, उन सारे टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो सिंप्लीफिकेशन ये IBPS RRB में, रेलवे में, SSC में, व्यापम में और भी जो स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो हमें ये क्वेश्चंस बनने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं या तो परसेंटेज के ऊपर या फिर वो बेस्ड होते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर। कुछ फार्मूला बेस्ड भी होते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली IBPS RRB IBPS की बात की जाए तो IBPS RRB की बात की जाए तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो परसेंटेज के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होते हैं। और बोर्ड मास तो है ही पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन। तो हम लोग एक बार बोर्ड मास को रिवाइज कर लेते हैं। बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो उसको ओपन करो, फिर कहीं ऑफ या का लगा हुआ है तो उसको सॉल्व करो, देन आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, सिर्फ इतना सा सीक्वेंस हमें फॉलो करना है और सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं वो हमारे लिए आसान बन जाएंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं हमारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 + हाफ डिवाइडेड बाय 1 - हाफ। ये पूरा आपके पास लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट क्या हो रहा है भाई, LCM 10 आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो गया 4 × 7, 4 डिवाइड बाय 7। ये बन गया हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 10। LCM 10 आ गया तो इसको 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 2 × 2 4 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 10। ये तो हो गया, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ किस टाइप से सॉल्व होगा भाई, ये हो जाएगा 3 और 2 5 प्लस करना है तो 3 और 2 5 और 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये 6। और इसके बटे में क्या लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 3 - 2 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 6 से ये 6 कट गया, ये 5 से ये 2 टाइम कट गया, ये इससे 2 टाइम कट गया, ये 7 से 7 कट गया। मतलब ये इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हमारे पास थी उसका क्या एक वैल्यू आई है, 2 आई है। इतनी जटिल सी जो चीज़ें लिखी हुई थी वो सिर्फ 2 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है क्या, 1 + हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। और 1 से अगर आधा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या है डिवाइड में है 2। ठीक है, ये पूरी इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 3 डिवाइडेड बाय इस पूरे की वैल्यू क्या निकाली है, 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, 3/2। ये हमारा आंसर है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 0.04 डिवाइड बाय 0.03 ऑफ, ये पूरा दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 2 4 + 1 5। कितना आ जाएगा भाई, ये 10/3 माइनस 5/2। तो ये कितना हो जाएगा, 20। ये हो रहा है 15। 15 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। 15, 20 से 15 जाएगा तो प्लस का 5 बचा। और नीचे क्या है भाई, 6 है। फिर क्या है, इस ऑफ को सॉल्व करेंगे, बीच में डिवाइड लगा हुआ है। इस ऑफ को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन करके क्या आ रहा है हमारे पास, हाफ ऑफ मतलब इंटू, ये हो जाएगा 5/4। मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, 5/8। ये कितना आ गया, 5/8। चूंकि डिवाइड है तो बाद वाली संख्या पलट जाएगी। अगर आपको इसको इंटू में करना है तो ये कितनी हो जाएगी, 8/5 हो जाएगी। ठीक है क्या, फिर इस ये 5 से 5 कट गया है, ये 2 से 4 बार और ये 2 से 3 बार। मतलब जो ऊपर की पूरी वैल्यू हमने उसको क्या निकाल ली है, 4/3 निकाल ली है। नीचे वाले ऑफ को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है भाई, ये वाला देखें आप, 1/3 + 1/45। ऑफ मतलब इंटू करना है डायरेक्ट, 5 नाम 45। यहाँ 15 का इंटू कर देंगे ऊपर नीचे तो ये भी 45 में कन्वर्ट हो जाएगा। LCM 45 आ गया, 15 और 1 16/45। ऊपर है, ऊपर वाली जो संख्या आई है वो कितनी आई है, 4/3। नीचे वाली पूरी संख्या क्या आई है, 16/45। तो इन दोनों का इंटू होना है और इन दोनों का इंटू होना है। क्या हो जाएगा, 4 × 45 डिवाइडेड बाय 3 × 16। कुछ कट रहा है क्या, हाँ, 4 चुकू 16 और ये 15 3 45। मतलब इस पूरे की वैल्यू हम लोग क्या लेकर के आ गए हैं, 15 डिवाइडेड बाय 4। और ये क्या है भाई, ये तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। ये कितना है, 4/3 है। तो ये 4 से 4 कट गया, 15 को इससे काटा तो क्या आ गया,
5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है? 5 है। तो इसको आप अपने हिसाब से करके देखें एक बार। सिर्फ 2 4 6 क्वेश्चंस को उन्होंने इकट्ठा करके एक नया क्वेश्चन बनाया है, तो टफ तो बिल्कुल भी नहीं है वो, बोर्ड मास अगर हमारा क्लियर है तो। देखिए अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन में जो पढ़ेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पहले बैंक में नहीं आते थे, रेलवे एसएससी व्यापम पूछता रहा इस टाइप के सवाल, क्योंकि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो कुछ कुछ अलजेब्रा या एडवांस मैथ से उठाए जाते हैं, लेकिन अब बैंक में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं और वो बहुत आसान आसान फार्मूला पर बेस्ड होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि किन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास फार्मूला है जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है क्या? एक काम करते हैं हम लोग, इस वाले से इस वाले को माइनस कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये a से a कट गया, ये b से b कट गया, 2 और 2 4ab हो गया, 4ab आ गया। तो कहीं अगर हमें ऐसा लिखा हुआ दिखेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 4ab आएगा। ये फॉर्मूला आपको, हालांकि ये वाला उतना यूज़ नहीं होगा, ये अलजेब्रा में ज़्यादा यूज़ होता है। अगला किस टाइप का फॉर्मूला हो सकता है? इन दोनों को हम लोग अभी माइनस किए हैं, इनको ऐड भी कर सकते थे। ऐड करेंगे तब क्या फॉर्मूला बन करके आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तब ये प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 a हो जाएंगे 2 b हो जाएंगे, 2 को कॉमन ले लिया तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यूब में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा इस फॉर्मूले पर बेस्ड आता है, और वो क्या है? ये है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू होता है क्या है? इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ऐसे ही अगर ए क्यू माइनस बी क्यू की बात की जाए तो वो क्या होगा? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इन क्वेश्चंस की आप बहुत प्रैक्टिस करें फॉर्मूलों की। आपको पता होना चाहिए ये प्लस वाला है, सब जगह प्लस है, लेकिन ए बी के आगे माइनस है, ये माइनस है सारी जगह प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है, तो कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस पर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन में भयंकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक बहुत क्वेश्चन बनते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। ये तो बहुत जगह यूज़ होगा, ना सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में, बाकी जो हम लोग अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, उसमें बहुत जगह ये यूज़ होगा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन 3 फॉर्मूलों पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 प्लस 1.25 प्लस 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। 1.75 का कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है भाई? 3 टाइम। तो क्या बन गया ये? 1.75 का क्यू प्लस 1.25 का क्यू। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू। आप हर बार जब भी करें तो फॉर्मूला जरूर लिखें, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, बचे नहीं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या करना है? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए की जगह 1.75, तो 1.75 प्लस 1.25 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आने वाला है भाई हमारे पास? 1.75 का स्क्वायर लिख ही लेते हैं, चलो 1.75 का स्क्वायर मतलब 1.75 2 बार, प्लस 1.25 का स्क्वायर मतलब और माइनस 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। ठीक है, ये ऊपर वाली चीज को हमने ओपन करके लिख लिया। और नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है 1.75 2 बार मतलब स्क्वायर माइनस 1.75 इंटू 1.25 एंड प्लस 1.25 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पूरा ब्रैकेट और ये वाला पूरा ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया है, ये वाला पूरा ब्रैकेट ये वाला पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा?
75 25 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 और 1 2, तो 2 और 1 3। क्या आंसर आ गया आपका? 3। क्या हम लोग हर बार इतना ओपन करके देखेंगे? बिल्कुल नहीं करके देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे कि ऊपर प्लस वाला फॉर्मूला है, नीचे में ऊपर प्लस वाला फॉर्मूला है, मतलब प्लस वाली चीज़ें, प्लस का फॉर्मूला लगेगा। ऊपर प्लस है ना, प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर यहाँ माइनस आ रहा है तो दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 3, ये सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.6। आपको क्लियर दिख रहा है ये कि ऊपर बन रहा है 9.6 का क्यू और बीच में माइनस लगा हुआ है 5.4 का क्यू। ठीक है क्या? तो हमें क्या करना है? हमें पता है कि ये फॉर्मूला बनेगा ए क्यू प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो पहला वाला टर्म बचेगा, बाकी टर्म पूरा कट जाएगा। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या आने वाला है? आपको 9.6 माइनस 5.4 करना है, और ये कितना आ जाएगा? 4.2। ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखें ऐसा ही, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। आपको पता है ये फॉर्मूला ओपन होने वाला है, तो कुल मिलाकर के आप क्या कर दो? 0.8 माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 0.8 माइनस 0.5 कितना आ गया? 0.3। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार बच्चे की तरह क्लियर दिखे या कि ये 9.6 इंटू 9.6 इंटू 9.6। कभी कभी बीच में चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व करके भी दे दी जाती हैं। जैसे कि यहाँ 5.4 का क्यूब दे देता वो, लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको आसान सा क्यूब देगा। जैसे कि हमारे पास स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.67 माइनस 0.001। अब इधर तो 0.6 का क्यूब बन रहा है, 0.67 का क्यूब बन रहा है, लेकिन 0.00 बन गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। मतलब ये किस तरीके से बनेगा? ये इस तरीके से बनेगा, 0.7 का क्यूब बनेगा और ऊपर माइनस है 0.01 का क्यूब बनेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या है? जो 0.001 है वो क्यूब है किसका? 0.1 का। तो ये समझ में आ गया। फिर तो हमें माइनस ही करना है, 0.67 से 0.1 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 0.57 माइनस करते भी आपको आना चाहिए। क्या आ जाएगा? 0.57। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आप इस क्वेश्चन को जरूर एक बार फिर से करके देखिए, लास्ट वाले को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हो, उसमें ट्रिक लग रही हो। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 784 माइनस 484 किसका स्क्वायर है? क्या ये 22 का है? ये बिल्कुल 22, इसका अंडर रूट आ जाएगा। ये 11 का मल्टीप्लाई करना आपने सीखा है। पहली संख्या को वैसे लिखो, बाद की दोनों को ऐड कर दो और फिर लास्ट वाली को वैसे लिख दो। 143 माइनस प्लस 47 प्लस 64। ये कितना हो जाएगा? 7 3 10 और 4 14, 4 4 8, 8 और 6 14 और 1 15। और ये कितना आ जाएगा भाई? 254 आ गया। ऊपर इसको अगर माइनस करें तो कितना आ जा रहा है? ये 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ क्या आ जाएगा? 7। ठीक है क्या? आप देख लो, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है। यूनिट डिजिट ठीक आ रही। 2 में 3 का गुणा करेंगे तब भी क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा। तो एक तुक्का मार करके देख रहे हैं कि क्या 254 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा ये बन जाएगा क्या? 4 3 12, 1 5 3 15 और 1 16, 1 3 2 6 और 1 7। हाँ बिल्कुल बन गया। तो इसे कितने टाइम कट जाएगा भाई? 3 टाइम। ये हमारा आंसर है। तो सिंप्लीफिकेशन के ऐसे आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 5 नंबर आपको 2 मिनट में लेने हैं IBPS RRB में। अदर जो एग्जाम्स आते हैं उनमें भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन या तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या बोर्ड मार्क्स बेस्ड होते हैं। दोनों की ठीक ठाक प्रैक्टिस करने पर हमें 100% इनसे मार्क्स हम लोग निकाल सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा फॉर्मूले के ऊपर बेस नहीं बताई जाए, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन हैं उनमें फॉर्मूला लगता है और आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपको ठीक लगी हो, समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, तो अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक किया करें और जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। 2 बातें हमेशा याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं और अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू। जय हिंद।